हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज का इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रूल्स के बारे में। हम कार्बोहाइड्रेट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिपिड्स होता क्या है। द वर्ड लिपिड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिपोस विच मीन्स फैट। लिपिड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है फैट। यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ऑल प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होता है। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड्स हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। जो सबस्टांस अगर वाटर के साथ सोलूबल हो उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। वो सबस्टांस जो वाटर के साथ इनसोलूबल हो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। तो लिपिड क्या है, वाटर के साथ इनसोलूबल होता है, वाटर में मिक्सअप नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिक नेचर बोला गया है। इट इज इनसोलूबल इन वाटर एंड सोलूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट, जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर। ये क्या है कि नॉन पोलर सोलवेंट है, ये लिपिड नेचर का होता है, इसीलिए जो लिपिड्स है इसमें सोलूबल होता है। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड जो है ये एनर्जी का भी सोर्स है, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, प्लांट्स और एनिमल सेल में एनर्जी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को कितना टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स को होमोलिपिड्स भी बोला जाता है, कंपाउंड लिपिड्स को हेट्रोलिपिड्स बोला जाता है। और जो सिंपल लिपिड्स है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल को हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं और वेक्सेस। और नेक्स्ट है कंपाउंड लिपिड्स, इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। उसी प्रकार से डिराइव्ड लिपिड को भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, एस्ट्रोइड्स, टर्पिनोइड्स एंड कैरोटिनोइड्स। फैट्स एंड ऑयल का एग्जाम्पल होता है सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स। और वेक्सेस का एग्जाम्पल होता है बीवेक्स। फॉस्फोलिपिड्स का एग्जाम्पल होता है लेसिथिन, सिफालिन्स एंड प्लाज्मोलोजिन्स। इसी प्रकार से ग्लाइकोलिपिड्स के एग्जाम्पल होता है केरासिन, फ्रेनोसिन। तो अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का केमिकल नेचर क्या है और इसमें इन्वॉल्व होगा केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट में आएगा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होगा कि जब ट्रायोलिन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटालिस्ट, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ट्राइएस्टरीन मिलता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस रिएक्शन व्हेन ट्रायोलिन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट टू फॉर्म ट्राइएस्टरीन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया ट्रायोलिन और ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाएगा ट्राइएस्टरीन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो है हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि ट्राइपाल्मिटीन जब हाइड्रोलाइज्ड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ, तो ग्लिसरॉल एंड पाल्मिटिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ट्राइपाल्मिटीन अंडरगोज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम टू फॉर्म ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट केमिकल रिएक्शन है वो है सपोनिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन व्हेन ट्राइपाल्मिटीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ग्लिसरॉल एंड सोडियम पाल्मिटेट। जब क्या होगा कि ट्राइपाल्मिटीन रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ग्लिसरॉल एंड सोडियम पाल्मिटेट एज बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइपाल्मिटीन का स्ट्रक्चर है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, तो एक ग्लिसरॉल एज अ मेन प्रोडक्ट एंड सोडियम पाल्मिटेट जो मिल रहा है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल रहा है। तो ये हुआ केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स का। तो अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल रूल्स ऑफ लिपिड्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिपिड्स क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का लिपिड मेन कंपोनेंट्स है क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिपिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी लिपिड्स काम करता है।
इट इज द कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम को प्रिपेयर करने में भी लिपिड्स का मेन रोल प्ले होता है। दे सर्व एज अ सोर्स फॉर फैट सोलुबल विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई। ये जो क्या है कि फैट सोलुबल विटामिन है, इसको भी प्रिपेयर करने में लिपिड्स का यूज होता है।